Namaskar, everyone. In our last discussion, we explored the idea that leadership begins before designation arrives. But that raises another important question. Why do people willingly follow some leaders? Why do some individuals inspire confidence and trust even without formal authority? And why do others, despite having impressive positions and titles, struggle to build influence? Today, Brigadier Arun Pandya and I explore what may be the most important ingredient of leadership, and that is trust. So, welcome to the discussion. Thank you. Sir, let me begin with a very simple question, sir. Operational environments are often uncertain and demanding. In such situations, how important is trust? Trust certainly is a very critical factor in all operational circumstances. Now, I'll give you an example of the Battle of Longewala. On the night of 4th, 5th December 1971, there were 120 boys under Major Kuldeep Singh Chandpuri. And he faced more than dozens of enemy tanks, and they were badly outnumbered. So all he said to his boys was that we will stick together here and fight. And in case any one of you wants to leave, he is most welcome to do it now. And true to his word, एक भी जवान कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई, कोई वापस नहीं गया और पूरी रात जम करके उन्होंने अपने साथियों के साथ, अपने लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाया और सुबह जैसे ही फर्स्ट लाइट हुई, एयरफोर्स ने आकर के दुश्मन को नस्ते नाबूद कर दिया। और ये एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल है जिसमें कि हम देखते हैं कि ट्रस्ट किस तरह से एक फोर्स मल्टीप्लायर बना। इसमें 3 फैक्टर्स थे: ट्रस्ट इन द लीडर, trust within the team, and trust in the system. And people follow because of trust, especially during critical circumstances. Tipsy. बिल्कुल सर, आपके तजुर्बे में क्या ट्रस्ट ऑटोमेटिकली रैंक और अथॉरिटी के साथ आता है या इसे अर्न करना पड़ता है एक अलग तरीके से? सर देखिए, जो फॉर्मल रिस्पेक्ट है वो आपको अथॉरिटी से मिलेगी, बट कैरेक्टर, competence and consistency are the functions or the ingredients that build in trust. अभी आप और हमने एक बहुत ही अच्छा करियर मिलिट्री में बनाया है। अगर हम अपनी मेमोरी को पीछे ले जाएं तो सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के बाद अपनी पलटन में या अपनी रेजिमेंट में अपनी साख बनाने के लिए 2 या 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपके कंधे में रैंक तो है, लेकिन आपने अपने आप को फिजिकली और मेंटली, अपने कैरेक्टर के दम के ऊपर, अपनी कंसिस्टेंसी के दम पर अपने आप को साबित करना होता है। और हमें हमेशा सिखाया जाता है कि एक अफसर को अपने इस मोटो से आगे बढ़ना चाहिए, फॉलो मी। और आपको लोग दिल से और इज्जत से और मन से तभी फॉलो करेंगे जब आप अपना जो विश्वास है वो अपनी कमांड में बना सके। एब्सोल्युटली। आपके लिए एक सवाल ब्रिगेडियर टिप्सी, कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लाइफ में ट्रस्ट इतनी जल्दी क्यों टूट जाता है? सर, ये बहुत ही एक पेचीदा सा सवाल है सर, और मुझे लगता है कि ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं होता और किसी एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से डिस्ट्रॉय भी नहीं होता सर। ये एक ऐसी चीज है विच स्लोली बिल्ड्स अप सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ग्रेजुअली बिल्ड होता है सर, छोटी छोटी चीजों से सर। जब लीडर की कमिटमेंट्स आपको पूरी होती दिखाई देती हैं, जब लीडर अपने कहे के ऊपर खरा उतरता है सर, जब उसकी कम्युनिकेशन क्लियर है, जब वो अपना विजन को, अपने आइडियाज को, अपने इंटेंट को बिल्कुल क्लियर, साफ लफ्जों में, अनएम्बिगुअस वर्ड्स में आप तक पहुंचा सकता है सर, जब एक्शंस और वर्ड्स अलाइन करते हैं सर, तब जब ये कभी कभी लीडर्स डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं और उनसे बचना शुरू करते हैं सर। लीडर वही सच्चा लीडर है सर जो डिफिकल्ट सिचुएशन से बचे नहीं, उन्हें फेस करे सर, और अपनी टीम को, अपनी कमांड को एक विश्वास दिलाए, एक भरोसा दिलाए कि मैं हूं यहाँ पर और मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में सर, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हर बार कि हमारा लीडर जो है वो हर चीज में परफेक्ट होगा, मतलब डिसीजन मेकिंग में भी परफेक्ट है सर, डिलीवरी में भी परफेक्ट है, कैरेक्टर भी उसका साउंड है। एवरीबडी इज ऑन ए लर्निंग कर्व सर, लेकिन लोग जो अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं सर वो कंसिस्टेंसी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है सर, कि
मुझे हमें मालूम है सर कि हमारा लीडर इस सिचुएशन में हमसे ये एक्सपेक्ट करता है और वो ऐसा डिसीजन लेगा सर, तभी ट्रस्ट बिल्ड होता है सर। जब लोगों को पता होता है कि आप किस प्रिंसिपल पर खड़े हैं सर, तो नेचुरली आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जब अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है सर, तो ट्रस्ट वैसे ही वीक होना शुरू हो जाता है। जब आपके लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा कमांडर, मेरा लीडर कैसे रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में और हमें कैसा बोलेगा, हमने उसको जाके कुछ खबर सुनाई कि ये काम हो गया, ये घपला हो गया, ये लोचा हो गया, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया सर, तो कैसे रिएक्ट करेगा? तो वैसे वैसे धीरे धीरे ट्रस्ट टूटना शुरू हो जाता है, लोग आप तक आते नहीं है, आप तक कुछ बात नहीं पहुंचा। एक जो लीडर है उसे अपना जो माइंडसेट है, अपना सोचने का तरीका है, वो अपने ट्रूप्स को, अपने फॉलोवर्स को, अपनी टीम को बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है? सर कम्युनिकेशन इज द की। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे डिफिकल्ट सिचुएशन में सर, अगर आप सोचो कोई सिचुएशन है सर, इसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा लीडर जो है वो हमें एक साफ रास्ता दिखाएगा सर, कि आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज द वे, और द बेस्ट कमांड वुड बी फॉलो मी सर, बिकॉज आई विल गो इनटू द डेंजर जोन फर्स्ट, और आप मेरे पीछे पीछे आइए, कम बिहाइंड में, मैं आपकी ढाल बन के चलूंगा। लेकिन अगर लीडर के पास में वो बोलने का वो मादा ही नहीं है सर, अगर वो बोल ही नहीं पा रहा है अपनी बात को ढंग से क्लियरली, तो दैट बिकम्स द बिगेस्ट रोड ब्लॉक इन एस्टैब्लिशिंग योर लीडरशिप सर। मैं कहूंगा सर कि कम्युनिकेशन ट्रस्ट का एक्सेलरेटर, एक फोर्स मल्टीप्लायर है सर। जो आपने देखा होगा सर, जितने भी अच्छे अच्छे, हमने पिछले उसमें बात की थी वेबिनार में भी सर, और हमने ओबामा की बात करी थी, अब नरेंद्र मोदी जी की बात करी थी। सो उनका, आई विल नॉट से इफ हम ज्यादा अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूंगा कि 50 से भी ज्यादा प्रतिशत इन लोगों की जो फॉलोअरशिप है, इन्फ्लुएंस है सर, सिर्फ उनके बोलने के ढंग से आता है सर, द वे दे स्पीक सर, the beautiful communication that they create, the bond that they create with the audience। और उसका अगर आप उल्टा देखें कि जब कम्युनिकेशन वीक होती है सर, तो अजम्पशन बढ़ने लगते हैं, लोगों के दिमाग में शक व शुबा आने लगता है कि यार ये शायद लीडर हमारा कमजोर हो गया, या इसके दिमाग में कोई प्लान ही नहीं है, हमने गलत लीडर चुन लिया। तो वो अजम्पशंस बढ़ते बढ़ते सर, वो आपका ट्रस्ट का सबसे बड़ा एनिमी बन जाते हैं सर। एक तरफ एनिमी है, एक तरफ ट्रस्ट है सर, और दूसरी तरफ आपका शक व शुबा है सर। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा सर। और ये शक व शुबा को क्लियर करने के लिए सर सिर्फ एक टूल है लीडर के पास, दैट इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन से वो ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश कर सकता है सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस को क्लियर कर सकता है सर, डिफिकल्ट सिचुएशंस को बड़ी रिस्पेक्टफुली और बड़े मतलब तहजीब से और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है सर। और उससे ज्यादा जो जरूरी है सर, वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके मुद्दों को एक्टिवली लिसन कर सकता है सर। मेरे हिसाब से सर लीडरशिप के लिए कम्युनिकेशन और एक्टिव लिसनिंग दोनों ही बहुत मायने रखते हैं सर। कम्युनिकेशन के दो चैनल होते हैं, एक तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और दूसरा जो दूसरा आपको बताना चाहता है उसको रिसीव कर रहे हो। और आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर आपके बात करने के तरीके में जरा भी हेजिटेंसी हुई, तो वही हेजिटेंसी एक्शन में भी ट्रांसलेट हो जाती है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। तो मैं समझता हूं कि अगर किसी यंग प्रोफेशनल को ट्रस्ट बिल्ड करना हो, तो उसकी कुछ हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए? तो मेरी तरफ से सबसे पहले मैं सामने लेके आऊंगा रिलायबिलिटी। यानी कि कंसिस्टेंटली अगर आप अपने किसी सबऑर्डिनेट को या किसी लीडर को कोई टास्क करते हुए देखें, और उसका अगर कन्वर्जन रेट 95% है, 90% है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके ऊपर भरोसा हो जाएगा। बिल्कुल। और जो दूसरी स्टर्लिंग क्वालिटी मैं किसी लीडर में देखना चाहूंगा ताकि उसके ऊपर मैं भरोसा कर सकूं, वो है इंटेग्रिटी। क्योंकि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो, बट अनलेस यू मीन व्हाट यू से, आफ्टर सम टाइम द पीपल विल सी थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स and they will realize that he is a good orator, but he is not a good leader. Your views on this, Brigadier Tipsy? सर आपने बहुत ही अच्छी दो बातें कही सर, रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटीज। मैं उसमें दो और ऐड करना चाहूंगा सर। पहली मेरे हिसाब से जो मैं अभी कहता रहा हूं सर, कंसिस्टेंसी। सर लोग आपको एक बार ही नहीं देखते, आपकी जो कमांड है, आपकी जो ट्रुप्स हैं, आपकी जो टीम है सर कॉर्पोरेट में, वो आपको एक बार ऑब्जर्व नहीं करती सर। आपको दिन रात, अगर आप देखो तो दिन रात आपको 24 घंटे आपको ऑब्जर्व करते हैं सर, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हो, यूर ऑन ए पेडेस्टल सर। तो वो देखते रहते हैं सर कि आप कैसे बिहेव करते हो, आपकी हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं सर।
और ट्रस्ट एक इवेंट से नहीं बनता सर, ट्रस्ट पैटर्न से बनता है. व्हाट यू बिल्ड अराउंड योरसेल्फ, Yes. द इमेज दैट यू क्रिएट ऑफ योरसेल्फ सर. So that is consistency. You have to be very consistent in what you believe in and tread the path that you talk about. Walk the talk, sir. Always and every time. और दूसरी बात सर, जो मेरा पेट सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन. आप कितने भी भले अच्छे लीडर हो सर, कितने भी आपके दिमाग में अच्छे इंटेंट्स हो, प्लान्स हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो उसको ठीक टाइम पर, तो दैट इज ऑफ नो यूज. सो यू मस्ट कम्युनिकेट अर्ली, कम्युनिकेट ऑनेस्टली एंड कम्युनिकेट वेरी वेरी क्लियरली सर. बहुत बार ट्रस्ट डैमेज होता है सर, किसी गलती से नहीं, बट इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन में गैप रह जाता है सर. और ये कम्युनिकेशन का जो गैप है सर, उसको अगर आप फिल करेंगे अच्छे से, गुड कम्युनिकेशन से, तो आपका ट्रस्ट आपके टीम के साथ नेचुरली ग्रो करेगा सर. ये मेरा मानना है सर. Absolutely, because communication is a must. I have seen relationships break because people are not communicating to each other. बिल्कुल सर, They'll बिल्कुल keep their emotions in their heart. They'll keep their thoughts in their mind. बिल्कुल And सर. since they are not, conveying it, उससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है. और यही मिसअंडरस्टैंडिंग आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, आपकी टीम के साथ, आपकी हायरार्की में कंपाउंड होती चली जाती है. तो Absolutely. मेरा भी ये मानना है कि जो Sir. ट्रस्ट है Sir. वो आप डिमांड नहीं कर सकते. इट हैज टू बी अर्नड ओवर अ पीरियड बाय कंसिस्टेंट, रिलायबल एंड सक्सेसिव series of small wins which get converted into larger gains. Your thoughts? Absolutely. सर, जो आपने जो मिसाल दी थी सर, जब हम सेकंड लेफ्टिनेंट बन के जब हम ज्वाइन, आजकल तो लेफ्टिनेंट जाते हैं, जब हम ज्वाइन करते थे सर, तो वो ट्रूप्स का ट्रस्ट बिल्ड करने में सर 3-4 साल लग जाते थे हमें, isn't it sir? And that was after staying with them sir, mingling sweat with them on the sports field, on the PPT ground and wherever sir. और मोर्चों में भी उनके साथ में रह रहकर धीरे धीरे वो ट्रस्ट डेवलप होता है सर. और वो ऐसा ट्रस्ट फौज में डेवलप होता है सर कि वो लोग आपके लिए जान देने को तैयार हैं सर. पहली बुलेट जो आएगी सर, वो आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि माय लीडर मस्ट बी सेफ सो दैट ही कैन गाइड अस फर्दर, हमें और आगे ले जाए. सर, मेरे लिए लीडरशिप एक सिंपल डेफिनेशन है सर, वो है लीडरशिप अल्टीमेट इन्फ्लुएंस है सर. और सस्टेनेबल इन्फ्लुएंस ट्रस्ट के बगैर बिल्कुल भी असंभव है सर. अथॉरिटी लोगों को कंप्लाई जरूर करवा सकती है, जैसे आपने कहा सर कि यू कैन डिमांड कि भाई मैं आपका सरगना हूं तो मुझे आप सलूट मारेंगे और मुझे रिस्पेक्ट करेंगे. लेकिन ट्रस्ट लोगों को कमिट करवाता है सर. जो कमांड आप करते हैं सर, लीडरशिप और आपकी जो कमांड है वो आती है ट्रस्ट के साथ. और ट्रस्ट बिल्ड होता है सर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सर. सर, आज हमने ट्रस्ट के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया है सर. जैसे कि अभी हमने एक सीक्वेंस बना लिया है कि एक हफ्ते के वेडनेसडे को हम प्री वेबिनार डिस्कशन करते हैं, जैसा अभी हमने किया, और उसके आने वाले अगले हफ्ते के सैटरडे को हम एक लाइव वेबिनार करते हैं सर. तो इसका जो लाइव वेबिनार होगा वो अगले सैटरडे को होगा, और उसका शीर्षक यहीं से हमने उत्पन्न किया है सर, अर्निंग ट्रस्ट बिफोर यू नीड इट. That is why people follow some leaders and not everybody else. So हम सब आपको इस वेबिनार के लिए इनवाइट करते हैं. पिछली बार अटेंडेंस थोड़ी सी कम थी, इसके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स हम बहुत जल्दी निकाल देंगे. तो people, all of you who are interested, who want to actually benefit from these conversations, please do register and join us live on next Saturday. अरुण सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल सीरीज हमने शुरू की है. और जिस तरह धीरे धीरे करके ट्रस्ट बढ़ता है, उसी तरह हम और हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हमारा बॉन्ड बढ़ रहा है और ये मोमेंटम पकड़ रहा है. हमने और आपने जो चैनल शुरू किया है उसकी सब्सक्रिप्शंस और मेंबरशिप्स बढ़ रही हैं, और बड़े इंसाइसिव और अच्छे सवाल हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें भी अपना जो माइंड है उसे पिक करने का मौका मिलता है, और जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हमें है वो हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं. तो मैं चाहूंगा कि जितना पैशन हमारे में है, उस से दुगने पैशन के साथ हमारे साथी हमसे जुड़े, और एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप सीरीज जो हमने शुरू करी है उसको हम कदम दर कदम आपके सहयोग से आगे बढ़ाते जाएं. सो थैंक यू सो मच, एंड व्हाट अ वंडरफुल और stimulating discussion it was, Brigadier Tipsy.
Thank you so very much. Sure. And thank you to our listeners also. Jai Hind. Jai Hind.